नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशंस लेते हैं। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है 2024 की, तो नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे लिंक पे क्लिक करके डेमो वगैरह देख लीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और अभी दिसंबर वाला बैच चल रहा है और सामने जनवरी का बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सीरियसली अपने करियर को लेके आप तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, आज आपको बताएंगे जो स्ट्राइक डेफर्ड किया गया है, स्थगित किया गया है, या फिर आप एक तरह से कह भी सकते हैं कि बंद हो गया, ख़त्म हो गया, इसके आगे होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। क्यों हुआ है, रियल रीज़न आपको बताएंगे। थोड़ी टेक्निकल पॉइंट में आपको बताएंगे, लीगैलिटीज़ बताएंगे कि क्या आगे जीडीएस स्ट्राइक कर पाएगा कभी, और जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में ऐसा क्या था कि डिपार्टमेंट ने इतना ज़्यादा जोर डाल दिया और टर्मिनेशन का डायरेक्ट लेटर क्या वो भेज सकता है, और किस हिसाब से और किस पैमाने में इन्होंने जो भेजा है, क्यों भेजा है, हम आपको अभी पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए। बहुत सारे रीज़न हैं स्ट्राइक को डेफर करने के, जो कि यूनियन लीडर्स आके बता चुके हैं। हम आपको अब लीगल और टेक्निकल जो पॉइंट है वो आपको बताते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ग्रामीण डाक सेवकों की जो भर्ती होती है वो होती है अंडर ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। अभी अपडेट हुआ था 2020 में, और इससे पहले 2011 का रूल चल रहा था। बहुत सारे चीज़ें बदली गई थी 2020 में, और बहुत सोच समझ के स्मार्ट तरीके से इसको बदली गई थी, जिसकी वजह से अभी डिपार्टमेंट ने इतना प्रेशर डाला यूनियन पे या फिर जीडीएस पे कि उनको स्ट्राइक तोड़ना पड़ा। हम आपको बताते हैं। तो दो पॉइंट्स के बारे में, दो रूल के बारे में बार बार जो है हर अपने टर्मिनेशन लेटर या नोटिस में उन्होंने बताया। ठीक है, डिपार्टमेंट ने क्या क्या था आपको याद होगा, है ना, आपको अच्छे से याद होगा कि वो क्या क्या कह रहे थे, कौन कौन सा रूल। एक वो कह रहे थे रूल 8, ठीक है, एक रूल 8 कह रहे थे और एक 23 कह रहे थे। दोनों रूल को आज हम आपको बताएंगे, और इसके बाद ये भी क्लियर कर देंगे कि आज जीडीएस परमानेंट हो सकता है या उसकी मांग भी कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर आप कह लीजिए एंगेजमेंट रूल। अब हम इसके रूल 8 में चलते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, बदलाव हुए थे। मेजर जो इन्होंने चेंज किया था वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्राइक रुकी है। तो 8वें नंबर पे चलते हैं सीधा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 8वां नंबर या रूल नंबर 8, और ये है टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। कब टर्मिनेट डिपार्टमेंट कर सकती है। देखिए, कोई भी जीडीएस, ठीक है, हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। कोई भी ग्रामीण डाक सेवक अगर उसने 3 साल की सर्विस कंप्लीट ना की हो डेट ऑफ एंगेजमेंट से, तो डिपार्टमेंट कभी भी 1 महीने का नोटिस देके, ठीक है, 1 मंथ का, ये जो यहाँ पे लिखा है 1 मंथ का नोटिस देके टर्मिनेट कर सकती है। यानी 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको सैलरी भी दी जाएगा और उसके बाद आपको टर्मिनेट करा जा सकता है। ये डिपार्टमेंट भी कर सकती है, और आप खुद भी अगर चाहे तो 3 साल अगर आपके नहीं हुए तो आप भी नोटिस दे के आराम से अपने आप को टर्मिनेट करवा सकते हैं या डिपार्टमेंट से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 8। ठीक है, रूल नंबर 8 तो हमें पता चल गया टर्मिनेशन को लेकर। अब रूल नंबर 23 में चलते हैं, जो बार बार जिक्र कर रहा था डिपार्टमेंट, आपको समझाते हैं उसमें क्या है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आगे आप स्ट्राइक कर पाएंगे कि नहीं वो भी तय करेगा। चलिए, रूल नंबर 28 यहाँ पे आप देख सकते हैं। रूल नंबर स्ट्राइक्स, रूल नंबर 23। ठीक है, रूल नंबर 23 क्या है आपको बता दे। रूल नंबर 23 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक्स। ये जो एडिशन है, ये जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में इसको ऐड किया गया है स्ट्राइक। अब डिपार्टमेंट आपसे एक कदम आगे चलती है। उन्होंने 2020 के एंगेजमेंट रूल में ही बोल दिया था कि कोई भी ग्रामीण डाक सेवक अपने आप को स्ट्राइक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक, ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरेंस, ठीक है, या फिर अपने एंगेजमेंट्स के रिलेटेड कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये 23rd रूल में इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था, क्योंकि उनको पता था नए जीडीएस आएंगे, वो स्मार्ट होंगे, वो अपने हाँ एंगेजमेंट के जो है
अगेन उसके उसमें अलग अलग तरीके के तरीके आजमा सकते हैं। वो टेक्निकल सेवी होंगे, टेक सेवी होंगे, यानी इनको इंटरनेट का नॉलेज होगा, तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे किसी भी माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से अपना आवाज़ उठाएंगे। तो उन्होंने 2020 में ही एक बहुत स्मार्ट मूव किया और उन्होंने स्ट्राइक करके एक अलग से कैटेगरी बना दी, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है, कि भाई आप लोग अब नहीं जो है एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनी फॉर्म ऑफ, कोई भी तरीके का स्ट्राइक, चाहे शांतिपूर्वक हो, चाहे उसमें झगड़े हो, चाहे उसमें जो भी हो, उस किसी तरह का स्ट्राइक में आप लोग हिस्सा नहीं ले सकते। और इसीलिए इतने सारे जो टर्मिनेशन लेटर आए हैं, सीधे टर्मिनेशन लेटर जो आया है, ये इसी वजह से आया है, इन रूल्स के वजह से आया है। तो क्या यूनियन को नहीं पता था इन रूल्स का? ज़रूर उनको पता होगा, लेकिन जब प्लानिंग होती है किसी भी स्ट्राइक वगैरह की, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनको किसी अच्छे एडवोकेट को हायर करके उनकी लीगैलिटीज़ देखनी चाहिए थी। ये जो नया रूल है, और पहले जो स्ट्राइक होती थी उस टाइम ये नहीं था, बट 2020 में जब ये नया रूल आया तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए था। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो रूल जो उन्होंने यूज़ किए हैं, रूल नंबर 8, ठीक है, और 23, इसमें है टर्मिनेशन, ठीक है, कि टर्मिनेशन कर सकता है 3 साल के अंदर कभी भी डिपार्टमेंट, 1 महीने का नोटिस, और इसमें स्ट्राइक को ऐड कर दिया। स्ट्राइक का मतलब है किसी भी फॉर्म का स्ट्राइक नहीं करना है। तो बहुत स्मार्ट मूव डिपार्टमेंट ने किया है। अब इसके अगेंस्ट में क्या क्या किया जा सकता है? इसके अगेंस्ट में CAT में लड़ा जा सकता है कि नो वर्क नो पे, या फिर डिपार्टमेंट अगर अलग अलग डिपार्टमेंट अगर अपना हक के लिए लड़ सकती है तो GDS क्यों नहीं लड़ सकते? CAT या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ाई हो सकती है। और अब जो लड़ाई होगी वो लीगल तरीके से होनी चाहिए और लीगैलिटी के नॉलेज के साथ होनी चाहिए। तो ये नॉलेज आपको कोई नहीं शेयर करे देगा, ये आप वीडियोज़ आपके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको एटलीस्ट पता लग जाए कि रियल रीजंस क्या है, इतने सारे GDS को क्यों टर्मिनेट किया गया या फिर नोटिस भेज दी गई। और अब यूनियन को साथ देना होगा। जिनके पास भी टर्मिनेशन का लेटर आया है, तो उसके जितने भी यूनियंस हैं, अभी जो एक्टिव यूनियन है, जो NUGDS और AIGDSU, उनके मेंबर्स को या फिर उनके जो अथॉरिटी है उनको हेल्प करना होगा। जिनके भी टर्मिनेशन लेटर आया है उनको वापस जितने भी प्रोसेस चल रहे थे अगेंस्ट में, उसको रोका जाए, है ना। बाकी यहाँ पे अगर कभी GDS लड़ ही नहीं पाएगी तो 8 घंटे की ड्यूटी या फिर परमानेंट होने का पार्ट ही निकल जाता है। अब परमानेंट होने का या रेगुलराइज होने का जो है मौका काफ़ी कम दिख रहा है। आपके पास एक ही तरीका होता है, जितने भी GDS है, न्यू GDS है, स्मार्ट GDS है, अच्छे परसेंटेज वाले हैं, कि आप लोग जल्दी से जल्दी प्रमोशन लीजिए और आगे निकलिए। बैचेस हमारे हर महीने के 1 तारीख को शुरू होते हैं और हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ यहाँ से प्रमोशन लेते हैं। तो स्ट्राइक का तो कम ही चांसेस लग रहा है, तो अपने मेहनत से आप लोग पढ़ के प्रमोशन लीजिए। हम नंबर आपको शेयर कर देते हैं, 8638587698। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम, डिवीज़न लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको डेमो डिटेल्स भेज देंगे। और यही एक तरीका है परमानेंट होने का और अच्छे पोस्ट पे जाने का, ताकि इज़्ज़त मिल सके वापस। जितना आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग सैलरी, और अपना जो है इज़्ज़त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, बाकी सारी अपडेट्स के लिए धन्यवाद।